फ्रेंड्स, अपने अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। करंट जीके प्लस स्टैटिक्स जीके की ये सीरीज चल रही थी। कल हमने उसमें 50 क्वेश्चन करे थे और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। मेरा स्पेशल जो फोकस रहेगा वो इन दोनों भर्ती पे ही है, जो बीएसएफ की आपकी और आर्मी की जो 41 एफएडी है या 39 एफएडी है, और उसके बाद आर्मी की जो है अपनी बीएसएफ की जो भर्ती उनके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस आजकल करंट के जीके के भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो उनसे संबंधित ये सीरीज़ रहेगी। आप इसे नाइट कैप्सूल के नाम से जान सकते हो, क्योंकि शाम को सोते समय ये आपको ज़रूर देखनी है क्लास। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर दबाए। आपको ये मिलेगा कि शुरू में देखने पर ऐसा लगेगा कि पता नहीं कुछ इम्प्रूव होता है कि नहीं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देख के आओगे तो उसके बाद आपको इस क्लास की अहमियत पता चलेगी। तो मैं कहता हूँ, लेकिन फिर भी आप विश्वास करके इसमें जो है सॉरी तैयार रहें इसके लिए, और ये डेली क्लास आप ज़रूर देखें। आपको पसंद आए तो देखना, लाइक करना, अन्यथा कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज मैं इसमें करंट के जीके के भी क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी। तो 9वीं जो पहला क्वेश्चन है, लेकिन ये 9वीं है। 9वीं आइस महिला हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य में शुरू करी गई है? तो किस राज्य में शुरू करी गई है? ऑप्शन दिए गए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर जो होने वाला है वो आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में वैसे तो इस पीडीएफ में आपको ये सब चीज़ें लिखी मिलेंगी, लेकिन फिर भी जो मैं चीज़ें बताता चलता हूँ ये आप डेली रेगुलर नोट करते रहना। मैं ये नहीं कहता अपनी ही क्लास में, सभी भी क्लास में, जिस भी क्लास में आप क्लास लो सबकी नोट किया करो। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, वो है जयराम ठाकुर। वर्तमान में सीएम जयराम ठाकुर है। और यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान भी, प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य भी कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य है। दूसरा क्वेश्चन ये आपका, रोजगार मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई है? जनवरी के ही करंट के क्वेश्चन है, हो सकता है कोई दिसंबर का भी आ जाए, लेकिन ये करंट में जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने इसमें डाले हैं। तो रोजगार मिशन की शुरुआत की अगर बात करूं तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके मध्य प्रदेश, लेह लद्दाख, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। जिस बच्चे ने पढ़ रखे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि रोजगार मिशन की जो शुरुआत करी गई है वो किसने करी है? तो रोजगार मिशन की शुरुआत जो है ये आपके छत्तीसगढ़ ने करी है। रोजगार मिशन की शुरुआत किसने करी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अगर सीएम की बात करूं तो आपको सबको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के सीएम वर्तमान में भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम कौन है? भूपेश बघेल। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप बताओ, रीड कर लिया करो। क्वेश्चन आते ही दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर आप कहोगे तो यहाँ एक ब्रैकेट में, यहाँ एक कॉलम बना के मैं सारी चीज़ें लिख दिया करूँगा ऑलरेडी पीडीएफ में। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? आपको सबको पता होगा कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन से। आपका ऑप्शन ए दिया गया अजीज कुरैशी, सेकंड धर्मेंद्र प्रधान, थर्ड भूपेश बघेल और चौथा दिया गया अश्वनी कुमार। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान जो आपके शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री आपके कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और वर्तमान में अगर रेल मंत्री की बात करूं तो मैं आपको बता दूं वर्तमान में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है। ये अश्वनी कुमार लिखा है, तो आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में रेल मंत्री जो है वो अश्वनी वैष्णव है। और इनके सीईओ भी नए बनाए गए, उसे भी आप ज़रूर ध्यान रखें, आगे आएगा वो भी क्वेश्चन आपका। तो यहाँ लिखा है इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने। जैसे अगर मैं बात करूँ कि काजीरंगा कहाँ स्थित है, तो आपको सबको बताना काजीरंगा कहाँ स्थित है। काजीरंगा आपका असम में स्थित है। काजीरंगा असम में स्थित, आपको पता होना चाहिए। असम का नृत्य कौन सा है? तो असम का प्रसिद्ध नृत्य जो है, प्रसिद्ध जो त्योहार है वो कौन सा है? बिहू। असम का बिहू। और मैं आपको बता दूं इंद्रावती जो है कहाँ स्थित है? इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है।
और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में कौन सा स्थित है? कलेसर है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये आपका हरियाणा में स्थित है। यूपी में भी बहुत सारे इंटरनेशनल पार्क है जो आपको याद होने चाहिए। फेम योजना का संबंध किससे है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कहता हूँ आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फेम योजना का संबंध किससे है? ये दिया गया सवाल में। इलेक्ट्रिक व्हीकल, एयर पोल्यूशन, बायोडीजल, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो दिल्ली में चलाई, ये दिल्ली की एक योजना थी, फेम योजना। इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित, इलेक्ट्रिक व्हीकलों के चालन में वृद्धि से संबंधित जो योजना थी, वो उस योजना को नाम दिया गया था फेम योजना। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ये जो है योजना चलाई गई है। दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन के खतरे को कम करने के लिए ये योजना चलाई गई है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम योजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको हर हाल में याद रखना है। इसरो के चीफ, नए चीफ कौन बनाए गए? तो एस सोमनाथ, के सिवान, विक्रम साराभाई और मार्क जुकरबर्ग। सॉरी। तो आप बताइएगा कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसरो के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? ऐसे सोमनाथ बनाए गए। और आपको ध्यान होना चाहिए कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है, या डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? नए नहीं कह सकते क्योंकि वो पुराने ही हैं। डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में हुई थी और डीआरडीओ के अध्यक्ष जो जी सतीश रेड्डी हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, इस पे लिखा ऐसा ही जाता है, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे से मैं इनको ब्रैकेट में यहाँ सारी जानकारियाँ लिख दिया करूँगा। तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बनाए गए वो ऐसे सोमनाथ बनाए गए हैं। विक्रम साराभाई ये अंतरिक्ष केंद्र है, आपको सबको पता है, उड़ीसा में है। और विक्रम साराभाई ये जो ना एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर इसरो का जो है नामकरण किया गया। इसरो की स्थापना इन्होंने ही की थी। ट्विटर के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? ट्विटर ने एक पोल भी चालू कर दिया है कल से कि जैसे मतदाता जागरूकता के लिए जो है एक पोल की शुरुआत करी है, वो भी किसने करी है? ट्विटर ने करी है। तो इसके साथ ही बता दूं मैं 25 जनवरी को आपको मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 5 विधानसभा चुनाव होने हैं, आपको सबको पता है, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, इनमें। तो ट्विटर के जो नए सीईओ बनाए गए वो मैं आपको बता दूं कि पराग अग्रवाल को बनाया गया। ट्विटर के नए सीईओ किसको बनाए गए हैं? पराग अग्रवाल को बनाया गया। आपको ध्यान रखना, इनको बार बार रिवाइज कर लेना, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, याद हो जाए, अन्यथा पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल बनाए गए हैं। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, देखो यहाँ लिखा डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो डायलिसिस का संबंध पूछे तो गुर्दे से होता है। डायलिसिस का संबंध पूछे तो किससे होता है? गुर्दे से होता है। इसके गुर्दे के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद कई बार ये शब्द भी पूछ लिया जाता है कि नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है। इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं कि नेफ्रोलॉजी का संबंध आपका होता है किडनी से। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे होता है? किडनी से। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। उसके बाद अगर अपन आगे चले तो ये दिया गया कि कांजरी नृत्य किस मौसम में किया जाता है? तो ये काजरी जो नृत्य है ये बरसात के मौसम में किया जाता है। और आपको महत्वपूर्ण जो नृत्य है उनके बारे में भी पता चलना चाहिए कि कथक नृत्य किसका है? उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य जो कहे तो कथक नृत्य है। इसके प्रसिद्ध जो मुनि थे, कथक नृत्य के जो महाराज थे, पंडित बिरजू महाराज, जो लखनऊ घराने से संबंधित थे और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, उनकी
परसों, कल या परसों हाल ही में मृत्यु हुई है और कथक नृत्य से संबंधित थे, उनका निधन हो गया। ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। तो कथक जो है उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है और ये काजरी नृत्य बरसात के मौसम में किया जाता है लखनऊ में। डीआरडीओ ने भारत के किस राज्य में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग की स्थापना की? मैंने अभी बताया डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? वो आपका दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, इसने फायर सेफ्टी ट्रेनिंग की शुरुआत करी है। कहाँ से करी है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? ये आपको सबको पता है, योगी जी आदित्यनाथ योगी हैं। अगर मैं बात करूं मारुति नृत्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये? सिक्किम में। सिक्किम के बारे में आप बहुत सारी बातें जानते होंगे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ लिखे। बाकी मैं आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सिक्किम से बनता है वो कि पूर्ण जैविक राज्य जो है वो कौन सा है? सिक्किम। पूर्ण जैविक राज्य 100% जैविक राज्य आप कह सकते हो सिक्किम को। IIS ये छोड़ देना क्वेश्चन। इक्तादार प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इक्तादार प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। मैं बता देता हूँ आपको। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे वो आपको बताना है। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली से मारकर हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? ऊधम सिंह ने। भारत में दलदली भूमि कहाँ पाई जाती है? दलदली भूमि कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन। सुंदरवन के वन कहाँ पाए जाते हैं? अगर ये पूछ ले कोई तो ये आपको पाए जाते पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन के वन कहाँ पाए जाते? ये बनाए जाते पश्चिम बंगाल में। ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? ये आपको बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, अलका मित्तल बनी है। ओएनजीसी की प्रथम महिला प्रमुख जो है, ओएनजीसी आपको सबको पता है, ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख जो है अलका मित्तल बनी। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्तमान रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव है। वर्तमान में सहकारी मंत्री कौन है? ये आज की क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि वर्तमान में सहकारी मंत्री कौन है। जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अन्यथा कल की क्लास में ये क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आप चाहते हो कि लगातार मैं 50-50 क्वेश्चन कराऊँ या ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी आपकी क्लास का रिस्पॉन्स कल का अच्छा रहा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं कहता हूँ ये वीडियो आपके लिए, ये क्लासें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। ये आप थोड़े दिन रेगुलर करने के बाद आपको पता चलेगा। इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें। सारे ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नए जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन डाले गए जो परीक्षा में पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करके रखिएगा, वहाँ आपको ऑफिशियल अपडेट और इन क्वेश्चन की PDF भी आपको वहीं मिलेगी। और जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।